बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। दो बहनें जो हैं स्पेन में रहती हैं, उनका स्पेन का ही पासपोर्ट है। घर वालों ने कहा कि आपकी शादी पाकिस्तान में आपके कज़न के साथ कर देते हैं, एक चचा के बेटे के साथ और दूसरा फुफ्फो के बेटे के साथ कर देते हैं। लड़कियों ने जब कहना नहीं माना तो प्लानिंग करके उनको मारा गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कानून कब हरकत में आया, सारी जो फैमिली है स्पेन कब गई थी, कितने लोग थे फैमिली में, इस तमाम की डिटेल्स मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने मेरे साथ इस व्लॉग में रहना है और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि कब तक जो बिनते हवा है इसी तरह जुल्म का शिकार होती रहेंगी, कब तक जो है इस तरह अपने कज़नों को पाकिस्तान से बाहर के मुल्क ले जाने के लिए ये लोग जो है इस तरह मौत के घाट उतरती रहेंगी। या तो आप अपने बच्चों को बाहर लेके ही मत जाएं, उनको इतनी आज़ादी ही ना दें कि वो बाहर के मुल्क जा सकें और आपको जब आप उन्हें कहें कि जी इससे शादी करो, इससे शादी करो, तो वो इस बात पे मजबूर हो जाए, उनकी तरबियत ही ऐसी करे, उनको उस माहौल का आदी ना बनाए। और जब बच्चे इस माहौल का आदी हो जाते हैं और वहाँ की जो कानून है वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, तो बाद में इस तरह की हरकतें वालिदैन को करनी अच्छी नहीं लगती। उन्हें अपनी औलाद का साथ देना चाहिए क्योंकि जो औलाद है वो बहुत प्यारी अल्लाह की नेमत है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस औलाद जैसी नेमत को तरसते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि ये गुजरात की एक फैमिली है जो काफ़ी साल पहले पाकिस्तान से जो है स्पेन चली गई थी। इसमें जो है मोहम्मद अब्बास जो है वो गुजरात का रहायशी है। कई साल पहले स्पेन के शहर कैथोलिनिया में चला गया, वहां पर जाके इसने एग्रीकल्चर का काम शुरू कर लिया। वहां पर एग्रीकल्चर का काम से इसको अल्लाह ने बहुत तरक्की दी। अजरा बीवी जो है इसकी बीवी है, इसके 6 बच्चे हैं जिसमें 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटा जो है उसका वो काफी देर पहले फौत हो चुका था, अब उसके पास 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। 24 साल जो बेटी है इसका नाम अनीसा है और जो 20 साल बेटी है इसका नाम अरूज है। ये फैमिली वहां पे रहती है और इस आदमी की जो है मोहम्मद जो है अब्बास, इसकी कोशिश है कि जो इसकी बेटियां हैं वो पाकिस्तान में शादी करें और पाकिस्तान में जो लड़के हैं वो यहाँ पर आकर इनके साथ सेट हो जाएं। इसमें जो इनके रिश्तेदार हैं, चचा है और जो फूफू हैं, वो अपने भाई पर बहुत जोर देती हैं और कहती हैं कि अपनी बेटियों को मनाओ, उनके पास जो स्पेन के हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वहां से जब पेपर यहाँ भेजेंगी शादी करके तो हमारे बेटों को भी वहां बुला लिया जाएगा और हमारे बेटे भी वहां पर सेट हो जाएंगे और हम भी वहां की जो करेंसी है उसमें पाकिस्तान में रह के अच्छे दिन गुजारेंगे क्योंकि हमारे हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। ये आदमी जो मोहम्मद अब्बास है, गुजरात का रहायशी है, ये इस बात पर हामी भर लेता है और 2021 में अपनी बेटियों को पाकिस्तान लेके आता है गुजरात। जब पाकिस्तान गुजरात में लेके आता है और कहता है कि जी मैंने आपका निकाह जो है अपने भाई की और बहन की बेटों से करना है, लिहाजा आप लोग निकाह के लिए तैयार हो जाएं। बच्चियों ने उस वक्त पाकिस्तान का माहौल नहीं देखा था क्योंकि ये बच्चियां जब छोटी छोटी थी तब ही वहां चली गई थी। इन्होंने वहां यहाँ पे चुपचाप निकाह कर लिया कि अगर हम यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई हरकत करेंगी तो बाद में हमारे लिए परेशानी बनेगी। ये बच्चियां इन लड़कों से निकाह कर लेती हैं और निकाह के बाद तकरीबन 1 माह यहाँ गुजारती हैं और वापस चली जाती हैं स्पेन। जब स्पेन जाती हैं तो वहां जाकर जो इसके वालिद साहब हैं वो बार बार जोर देते हैं, इधर पाकिस्तान से भी लोग जोर देते हैं इसके चचा फूफो के हमारे बेटों को वहां बुलाया जाए, बच्चियों से कहें कि वो अपने अंगूठे लगाएं और ताकि इनके जो हस्बैंड है ये वहां आ सके। लेकिन बच्चियां जो है यहाँ का माहौल देख गई थी, इन फैमिलीज को देख गई थी जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, इनको देखी थी, तो वो पसंद नहीं करती थी कि हम जो है इस शादी को आगे जारी रख सके। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम जो ये शादी है ये खत्म कर देंगे, हम डिवोर्स ले लेंगी और हम वापस जो है पाकिस्तान नहीं जाएंगी और ना ही इन लोगों को यहाँ बुलाएंगी क्योंकि हम इन लोगों को पसंद नहीं करते। इसी तरह तकरीबन कुछ 2-3 साल गुजर जाते हैं और इसी साल 2024 में जो अनीसा है, अरूज है, इनकी वालदा इनको कह के लेके आती हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ जमीन के ऐसे मामलात हैं कि जिनके बारे में मैं आपको वहां जाके बताती हूँ कि आप लोगों के जो है हम
जो है वहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पर, ताकि जितने भी वहाँ पर तुम्हारे बाप की ज़मीनें हैं या जो भी कारोबार है वो आप लोगों के नाम हो सके। वो ऐसे अपनी बेटी को चकमा देकर पाकिस्तान दोबारा 2024 में ले आती है और कहती है कि हम लोग आ जाएंगे, 2-3 दिन में काम खत्म होगा, वहां पे तमाम तर प्रॉपर्टी का जो हम लोग चाहते हैं तुम लोगों के नाम हो जाए, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे स्पेन। यहाँ पर उसकी जो वालदा है उसका ये मकसद था कि उसके जो शोहर है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वो फौरन अपनी बेटियों को पाकिस्तान लेकर आए, ताकि हम खुद उनसे बात करें, उनके जो नकाह में लड़के हैं वो भी उनके साथ बात करेंगे, उनको मना लेंगे, यहीं से कागज तमाम पूरे कर लिए जाएंगे और बच्चे जो हैं उनको साथ भिजवा दिया जाएगा। ये बच्चियां जब दोबारा इस साल पाकिस्तान में आती हैं तो इन बच्चियों पे उनके चचा जो हैं और जो पुप्पो है और सारी फैमिली वाले उनको मिलने के लिए इकट्ठे आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि भी तुम लोगों ने वहां पर रहकर हमारे बच्चों के जो फार्म है वो क्यों नहीं फिल किए, क्यों नहीं अंगूठे लगाए, क्यों नहीं साइन किए, ताकि हमारे बच्चों के जो पेपर हैं वो भी कंप्लीट हो जाए और हमारे बच्चे वहां पर आ सके। बच्चियों ने उसी वक्त ना कर दी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस शादी के लिए रजामंद नहीं है और हम ये शादी नहीं करेंगे, लिहाजा आप समझें कि हमारी तरफ से आप अपने बेटों को कहें कि हमें डिवोर्स दे दें, हम उनके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि हम और माहौल की हैं, आपके बच्चे और माहौल के हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम हमारी बात सुनो। बच्चियां उनके कमरे में चली जाती हैं तो ये जो रिश्तेदार है ये भी उनके पीछे कमरे में आ जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा के उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। बाहर जो उनकी माँ बैठी होती है, जब वो आवाजें सुनती है कि मेरी बच्चियों की चीखों की आवाजें आ रही हैं, वो भाग के दरवाजे के पास आती है तो दरवाजा आगे से बंद होता है। अंदर उनकी बेटियों को उनकी जो पुप्पो है चचा है वो बालों से नोच नोच के मार रही होती हैं और बच्चों की चीखों की आवाज बाहर तक आती है। इतनी देर में जिस लड़कियों के साथ उनका निकाह हुआ होता है उन लड़कों में से एक लड़का गन निकालता है और दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देता है। रफ्ता रफ्ता ये जो खबर है कुछ दिनों के बाद स्पेन में भी पहुंच जाती है और जब स्पेन में पहुंच जाती है तो वहां पर उनके जो वालिद साहब हैं उनको मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर जो 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिन्होंने इस बच्चियों की जान ली थी, उनमें उनका चचा जो था हनीफ वो शामिल था, एक शहरियार शामिल था, कासिद, अतीक, हसन, असफन, ये सब लोग शामिल थे। इनमें इनके दूल्हा भी थे जिन्होंने उन बच्चियों को मारा पीटा अपने चचा के साथ मिलकर, अपनी माँ के साथ मिलकर, और इसके बाद इनको फायर के साथ कत्ल कर दिया गया क्योंकि ये बच्ची स्पेन की थी, स्पेन की नेशनलिटी थी इन बच्चियों के पास। तो लिहाजा वहां पे जो गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने इनके वालिद साहब को भी पकड़ लिया और हवालात में डाल दिया। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है, पैगाम देने का मकसद ये है कि बच्चियों को जब आप बाहर का मुल्क लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जी अब हम यहाँ की नेशनलिटी है, बच्चियां यहाँ है, तो खुदारा सिर्फ अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करने के लिए अपनी बेटियों को इस तरह मत जलील करें, उनको इस तरह कुर्बानी के बकरा मत बनाए कि जी मेरे भाई के बच्चे ने आना है तो तुम ये करो, मेरी बहन के बेटे ने आना है वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो उनका कारोबार भी बन जाए। उन्हें कहें कि वो पाकिस्तान में रह के मेहनत करें। अगर आपकी बच्चियां मानती हैं तो ठीक है, आपकी बच्चियां मानती हैं तो ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो अनीसा थी, अरूज थी, वो यहाँ पाकिस्तान में भी वापिस आई है तो यहाँ पर भी अपनी बात पर बजित थी। उन्होंने मौत कबूल कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करेंगे कि जिसकी बिना पे ये दोनों लड़के हमारे शोहरों के हसीयत से बाहर के मुल्क जाएं और हमारे साथ रहें। उन्होंने मौत कबूल कर ली क्योंकि आज की जनरेशन है वो जज्बात में आकर अपनी मौत की भी परवाह नहीं करती। लिहाजा आप जहां पे भी रहें सेफ रहें और ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करें क्योंकि जो आपकी औलाद है ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है।